एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है। तो हमें एक एन दे रखा होगा जो कि फोर, इसका मतलब है एक 4x4 की हमें मैट्रिक्स दे रखी होगी। तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है 4x4 की। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कि आज का क्वेश्चन है। तो जो हमें जब डिटरमिनेंट निकाल के जो आंसर आएगा वो हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चल सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1x1 की, इस तरह से। सपोज मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो यही आ जाएगा। अगर इस पर ए पड़ा है तो ए आ जाएगा। अभी ए 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वही आ जाएगा। इसे हम A1 मान लेते हैं। अब अगर उसमें इस तरह से एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट आती है वो ऐसे आ जाएगी, A1 B2 माइनस B1 A2। सॉरी, इस ऐसे ऐसे निकालते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं। तो A1 B2 माइनस A2 B1 ये आ जाएगी। जब हमारे पास 1x1 होगी तो A1 आ जाएगा, जब 2x2 होगी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स पड़ी होगी तब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तब इसकी हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हम इसकी डिटरमिनेंट ऐसे निकालेंगे। देखिए, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ना तो इस साइन का भी बहुत वैल्यू होती है, तो ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले A1, ये यहाँ पर साइन आएगा प्लस, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए इसे, इस रो को निग्लेक्ट कर देंगे, इस कॉलम को निग्लेक्ट कर देंगे, इस रो को निग्लेक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। जब जो बचे बचे क्या क्या, B2 C2 B3 C2 B3 C3। अब माइनस B1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हम इस B1 के लिए निकालेंगे। तो जब इस B1 के लिए निकालेंगे तो इस कॉलम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये पूरा कॉलम नेग्लेक्ट हो गया, ये पूरी रो नेग्लेक्ट कर दी। अब बच क्या गया, A2 C2 A3 C3। तो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3, ये हो गई इस B1 के लिए। अब हमें निकालना है ये C1 के लिए। तो C1 के लिए निकालते हैं। तो जब हम इस C1 के लिए निकालेंगे तो इस पूरे कॉलम को निग्लेक्ट कर देंगे, इस पूरे रो को निग्लेक्ट कर देंगे, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, और साइन क्या होगा, प्लस होगा। देखिए प्लस माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ C1 इंटू बचा क्या क्या है हमारे पास, A2 B2 A3 C3, और ये होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब ये जो टर्म है ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, ये वाला और सिंप्लीफाई होगा, और ये वाला और सिंप्लीफाई होगा। तो एक हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी भी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये होगा A1, अब ये टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स बन गई, तो इसका मल्टीप्लाई टू दिस का मल्टीप्लाई, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, ये जो डिटर्मिनेंट जो सॉल्व होके आ रहा होगा इसका मल्टीप्लाई करके इसका, और फिर प्लस C1, और फिर ये जो सॉल्व होके आ रहा होगा। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और जैसे जब बड़ी मैट्रिक्स होती जाएगी, सपोज ये 4x4 की मैट्रिक्स हो गई,
सपोज ये 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, तो अब अगर हमें निकालना है, सबसे पहले तो ये प्लस माइनस ऐसे साइन होता है, तो साइन तो प्लस हो जाएगा, और हमें सिर्फ एक ही रो में ट्रेवर्स करना है। तो ये एक ऐसे कट, ये ऐसे कट, इसको छोड़ के जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ये जो भी बचा। तो एफ, ये बच गया F G H JKL NOP, इस तरह से जो भी बचे हैं इनका फिर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम, और फिर ये E इंटू डिटर्मिनेंट ऐसे ऐसे निकाल देते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख गए। अच्छा, एक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो अगर उसमें एप्टीट्यूड आता है, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि अगर एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है इस तरह से 4x4, तो जब हम देखते हैं तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, इतना बड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, ये बहुत काम आती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो हम अगर देख लेंगे कोई रो जीरो है, तो उसकी डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर कोई रो जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। अब मान लीजिए कि रो पूरी पूरी तो जीरो नहीं है, लेकिन एक वन जीरो है, तो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट हम इसी इसी कॉलम से ही सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब, देखिए, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम या तो कोई रो जीरो हो या तो कोई कॉलम जीरो हो, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। अब देखिए, अगर हमें सॉल्व करना है ना, अगर हम इधर से सॉल्व करें तो हमें तीन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यही सॉल्व करें तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ ये वन वाला, जो यहाँ पर ये वन था, सिर्फ हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, जब भी हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हम इसको कर रहे हैं ना जीरो इंटू बाकी का डिटरमिनेंट। अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए जब इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ ये वन सॉल्व करना है। अच्छा, इस केस में हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो जब हम साइन का ध्यान रखेंगे तो जैसे माइनस प्लस, देखिए ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप लगा लीजिए माइनस प्लस माइनस, वन में प्लस आएगा तो वन इंटू, और ये रो ये छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो अब वही डिटरमिनेंट निकालने का सेम तरीका, और फिर ये 3x3 बनेगा, फिर उसे टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात डिटरमिनेंट निकालने की। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम देखिए, ये हम बिगर प्रॉब्लम में है, और हम बिगर प्रॉब्लम से जा रहे हैं स्मॉलर में। कैसे हम स्मॉलर में जा रहे हैं, देखिए, 4x4 की मैट्रिक्स थी, 4x4 की मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने इसे सिंप्लीफाई किया। जैसे ये देखिए, इसे सिंप्लीफाई किया, वन इंटू 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। फिर ये 3x3 वाली जो मैट्रिक्स होगी, इसमें देखिए ये जीरो आ रहा है। ये देखिए, जनरली तो हम जीरो चेक करते हैं, इस इसमें जीरो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम जीरो चेक करने गए तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा मैक्सिमम जीरो, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी रखी है n⁴ दे रखी है, तो n⁴ में, और जो n दे रखा है वो 10 से कम, 10 के इक्वल होगा। तो अगर 10⁴ होगा तो भी ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा। तो हम इसे जीरो निकाल के ऑप्टिमाइज करने से अच्छा है सीधे कोड लिख लेते हैं। तो देखिए, अब ये हम क्या करेंगे, 3x3 की ये जो मैट्रिक्स है, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगी। जैसे कि ये मान लीजिए ये और ये हम ऐसे ले रहे हैं, तो ये ये होगी जीरो इंटू 2x2 की मैट्रिक्स। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं, देखिए 4x4 हुई, 3x3 में, 3x3, 2x2। तो जब भी हम कभी बिगर प्रॉब्लम से स्मॉलर प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, तो लगता है हमारा एक, तो हमें एक ही चीज सॉल्व करने में आएगा, रिकर्जन। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी रिकर्जन से। ये हमें कैसे पता चला? बिगर प्रॉब्लम हमारे पास थी, हम जा रहे हैं स्मॉलर की तरफ, तो जो यहाँ पर लगेगा वो हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी रिकर्जन से सॉल्व होगी। अब कैसे सॉल्व होगी ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी रिकर्जन से, ये तो हमें समझ में आ गया। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वन को ले लेंगे, ये जो वन दे रखा है, और बाकी को सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वन इंटू, और एक स्मॉलर मैट्रिक्स बना लेंगे ये वाली, इस पूरे की एक स्मॉलर मैट्रिक्स बनाएंगे, और इसे हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे कि भाई तुम हमें इसका वो निकाल के दो, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमने पास कर दिया, लाइक 0, 0, 5, 1, 4, -3, 0, 5, 0, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फर्दर इस जीरो को निकाल लेगा, और ये डिटर्मिनेंट कॉल मतलब हमारे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देगा, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन, और बोलेगा भाई तुम इसे निकाल के दो, मैं तुम्हें 2x2 की मैट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये से हमने इसे निगलेक्ट किया, 4 - 1 5 0। अब फिर 2x2 बच गया, तो 2x2 का हम ऐसे निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके, फिर ये हमें निकाल कर दे देगा, फिर ये हम इसके ये इसके देगा, रिकर्जन में अब बैक वापस आएंगे, फिर ये जो आएगा फिर ये इसे देगा, और ये हमारा फाइनली, ये तो अभी इसका आंसर आया है, फिर हमें इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। देखिए डिटर्मिनेंट में हम कहीं से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, लाइक इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और किसी भी कॉलम में ट्रेवर्स कर सकते हैं, किसी भी रो में, बस हमें एक रो पूरी पूरी ट्रेवर्स करनी होती है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो अगर आपको क्या करना है समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को पॉज करके कोडिंग कर सकते हैं। अगर ना बने तो आप फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया इंट आंसर, इसे मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, तो ये आंसर हमारा क्या है, ये डिटर्मिनेंट के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला टेस्ट केस क्या था, अगर n 1 के बराबर है, तो अगर n 1 के बराबर है तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, इस मैट्रिक्स पे 0 0 पर जो पड़ा होगा, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट पड़ा होगा, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा मैट्रिक्स 0, 0 वाली पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब अब अगर यहाँ पर मान लीजिए n हमारा 2 हो जा रहा था, तो n अगर 2 हो जा रहा था, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की 0 0 वाली पोजीशन इनटू, ये वाला मैं एक बार समझा देता हूँ, ये 2 वाला केस जो है, अम, देखिए सपोज मैट्रिक्स में सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ये है ABCD, ठीक है। तो ये हो गया 0 0, ये हो ये हो गया हमारा 0, 1, ये हो गया हमारा 1, 0, और ये हो गया 1, 1, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 × 1 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 × 0 1, बीच में लगा देंगे माइनस। तो अगर दो है तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये दो वाला भी केस आपको समझ में आया होगा। 0 0 मैट्रिक्स ऑफ 1 1 माइनस, और माइनस में हम क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स ऑफ 0 and 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1, 0, ठीक है। तो ये तो 2 वाला केस हमने हैंडल कर लिया। अच्छा, और सॉरी यहाँ पे एल्सिफ लगा देते हैं ताकि वो ज्यादा बार ना चले। और इसमें एल्स में क्या करना है, देखिए अगर 3 या 3 से ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे थे, उस मैट्रिक्स में सारे ट्रेवर्स कर रहे थे। देखिए इस मैट्रिक्स में यहाँ पर हमने सारे में ट्रेवर्स किया, और इस जैसे जब हम 1 पर हैं तो इसको नेग्लेक्ट करके इसकी एक मैट्रिक्स बनाकर रिकर्जन को कॉल किया। जब हम इस 0 पर होंगे तो यहाँ इस रो को नेग्लेक्ट करेंगे, इस कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे, और बाकी की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं। ये ये जो लूप चलेगा, ये
इस पर चलेगा। देखिए ये जो लूप हमारा चल रहा है ये इस रो पर चलेगा, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ इस रो पर चलेगा। तो देखिए जब रो वेरिएबल, रो को हमें कांस्टेंट करना है तो हम जो लूप चलाएंगे, अगर हमें सेम रो में आगे की तरफ लूप चलाना है तो कॉलम चेंज होगा, ठीक है। और अगर हमें इसी सेम रो में नीचे की तरफ लूप चलाना है तो कॉलम सेम रहेगा और रो चेंज होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, क्योंकि एन क्रॉस एन है तो हम एन ले रहे हैं, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट रो में लूप चलाएगी, तो रो में लूप चलाएगी तो वैसे भी रो कॉलम तो सेम ही है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या मैट्रिक्स का ये जो हम जीरो रो पर हैं और ये कॉलम जो है आई है, ये अगर जीरो है, देखिए अगर ये जीरो है तो ये हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं देख लेते हैं। देखिए अगर ये जीरो है, देखिए जैसे ये जीरो है, अब जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आना है। इसलिए जो हमने ये ले रखा है कि अगर ये जीरो है तो वो कंटिन्यू कर देगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट में तो आंसर में तो जुड़ना ही नहीं है। तो इसलिए इसको हमने क्या कर रखा है कि अगर ये मैट्रिक्स का कोई भी पोजीशन वाला जीरो है तो हम सिंपली उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए जीरो नहीं है तब हमें क्या करना है, एक छोटी मैट्रिक्स बनानी है, जो जो कि अगर वो n क्रॉस n है तो वो n-1 क्रॉस n-1 की होगी। तो इसका नाम लेते हैं स्मॉलर मैट्रिक्स, और ये हो जाएगी इंट टाइप की n-1 क्रॉस n-1 की, ये एक मैट्रिक्स हमने बना ली, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, इसके एक रो बना लेते हैं, लाइक हमें ट्रेवर्स करना है तो, और तो ये स्मॉलर की एस एम आर रो बनाई मैंने, और एक ये बना ली इंट एस एम सी स्मॉलर की कॉलम, इसे भी मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं लूप चलाऊंगा अपने आउट मैट्रिक्स वाले इस पर, ये जो मैट्रिक्स वाली हमें एरे दे रखी है इस पर लूप चलाऊंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज और, अगर ये हम लूप इस पर चलाएंगे तो ये वाला रो तो हमें कभी, देखिए ये जो ये वाला है ये हमें इस रो पर ही हम चला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वन से लूप चलाएंगे। वन से लूप क्यों चलाएंगे, ताकि हमारा ये वाला, देखिए ये वाला तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा और जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसे ही से नेग्लेक्ट करके बनेगी। तो ये वाली जो रो है ये तो कभी आएगी नहीं। देखिए हर बार जब हम यहाँ आएंगे तो भी इस ये नेग्लेक्ट होगी, ये नेग्लेक्ट होगी, फिर जब यहाँ आएंगे तो भी ये वाला रो नेग्लेक्ट होगा, फिर हम जब यहाँ आएंगे तो भी ये वाला रो नेग्लेक्ट होगा। इसलिए हम लूप ही वन से चला लेते हैं। तो तो वो आई था तो यहाँ पर हम जे इज इक्वल टू वन से लूप चला लेते हैं, और एक और इसके अंदर, क्योंकि इस मैट्रिक्स है तो इसके अंदर एक और लूप चलानी पड़ेगी, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ओके सॉरी ये के है, ये के इज लेस देन एन एंड के प्लस प्लस, अगर हमारा कभी भी जो के है इक्वल हो गया आई के तो हम कंटिन्यू करवा देंगे। अब ये मैंने क्या किया ये भी समझा देता हूँ। देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसलिए मैं बार बार यहाँ पर जाके समझा रहा हूँ। देखिए अगर, देखिए जे जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो अगर जे और ये रो और ये सेम हो गए ना तो हमें देखिए ये वाला रो तो नेग्लेक्ट ही करना है, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा जो ऊपर वाला रो है वो यहाँ पर है, तो अगर जे कभी इसके सेम हुआ, लाइक ये वाले उस कॉलम पर आया, तो फिर जे को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। और ये वाला केस हम पहले ही हैंडल कर चुके हैं, क्योंकि हम स्टार्ट ही
स्टार्ट ही वन से कर रहे हैं, इसका मतलब है हम जीरो वाले इसको ना मान चुके हैं नेग्लेक्टेड। ये वाला जो ये वाला रो है इसको हम नेग्लेक्टेड मान चुके हैं, ठीक है। और जो कॉलम है उसके लिए हम ये यहाँ पे हैंडल कर ले रहे हैं कि अगर ये कभी इक्वल होगा तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर देना है। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, और यहाँ पर हमें स्मॉलर वाले में अ, उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ना स्मॉलर की रो को जी अच्छा सॉरी, स्मॉलर के कॉलम को जीरो कर लेते हैं। स्मॉलर के कॉलम को जीरो, जब भी लूप चलेगा तो ये कॉलम हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर तो यहाँ पर होगा स्मॉलर की रो, और स्मॉलर की कॉलम में हम डाल देंगे मैट्रिक्स का आई और जे। मैट्रिक्स की आई और जे हमने ऐड कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉलर की कॉलम बढ़ाती जानी है, ठीक है। और यहाँ जब इस लूप के हम बाहर आएंगे तो फिर हम अगले स्मॉलर की अगली कॉलम में जाएंगे तो स्मॉलर की कॉलम भी एक बढ़ा देंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, अब ये इस वन पर आ गए, ठीक है। इस वन पर आ गए, इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हमने लूप चलाया यहाँ से, इस वाले से यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हमने लूप चलाया। इसे हमें अपने स्मॉलर वाले में डालना है। तो जब स्मॉलर वाले में डालने गए तो ये वाला जब चला तो जे इज इक्वल टू के हो गया, तो ये तो चला नहीं। फिर जब ये वाला चला तो इसकी वैल्यू को हमने उस मैट्रिक्स में डाल दिया। तो वही हमने यहाँ पर किया है। और ऐसे ऐसे करके जब देखिए ये यहाँ इस लूप से जब ये कंप्लीट हो गया तो इस अंदर वाले फॉर लूप से बाहर आया, तो हमने रो को नीचे यहाँ यहाँ ला दिया। और स्मॉलर को फिर जब ये लूप दोबारा चलेगा तो स्मॉलर जीरो होगा, फिर ये यहाँ इस जीरो इससे स्टार्ट होगा। तो ये मैंने किया है यहाँ पर। एंड इसके बाद इस स्मॉलर का कॉलम प्लस प्लस कर दिया। तो अब हमारे पास जो हमारी छोटी वाली मैट्रिक्स है वो बन चुकी है। उस पे हमने नेग्लेक्ट करके जैसा भी बनाना था वो सब बना चुके हैं। तो अब हमें चेक करना है। देखिए यहाँ से एक और चीज जनरलाइज कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है, ये जीरो, वन, टू, थ्री। जीरो पे प्लस है, वन पे माइनस है, टू पे प्लस है, थ्री पे माइनस है। तो यहाँ से हमें एक चीज ये समझ में आती है कि अगर जो ये पोजीशन इवन है तो प्लस करना है, ऑड है तो माइनस करना है, ठीक है। तो इसका भी यूज करते हुए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो इफ जो ये आई है, अगर ये इवन है तो प्लस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर प्लस इक्वल टू। आंसर में प्लस क्या करना है, वो मैट्रिक्स का वो एलिमेंट। तो मैट्रिक्स का ये एलिमेंट कौन सा है, देखिए रो तो हमने जीरो ली है, और कॉलम जो हमने लिया है वो हमने लिया है आई। ये जो सबसे ऊपर वाला ये फॉर लूप है ना, ये कॉलम पर ही ट्रेवर्स कर रहा है। और मल्टीप्लाई होगा, अम, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे क्योंकि रिकर्सिव करना है। इसमें हम स्मॉलर मैट्रिक्स हम दे देंगे, और जो एन देंगे वो हमारी एन माइनस वन पास कर देंगे। अच्छा, अगर ये इवन हो रहा था, तो अगर ये ऑड हो जा रहा है तब हम क्या करेंगे, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो आंसर में माइनस इक्वल टू हो जाएगा। और ये सेम सेम ही चीज आ जाएगी। तो ये हमने कर दिया। और फाइनली हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। तो अब फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर दे, तो आंसर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अब इसे सबमिट कर लेते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन बार बार उसे कम करके कॉल करेगा। जब वो टू पर आ जाएगा तो वो सॉल्यूशन लेकर फिर वापस आंसर देना स्टार्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर गड़बड़ है 41 पर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर जीरो इस तरह से होगा, जीरो जीरो इंटू मैट्रिक्स जीरो वन। और कहीं पे एरर है,
फिर यहाँ पर हमें न्यू इंट बना लेनी चाहिए लाइन नंबर 48 में। यहाँ पर न्यू लिखना मैं भूल गया था। तो अब रन करते हैं। ओके। वो यहाँ पर लाइन नंबर 41 फिर से गड़बड़ आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल गड़बड़ है। फिर से सबमिट कर, फिर से कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले। हम्म। ओके। सॉरी, यहाँ पर डबल इक्वल टू जीरो भी लगाना है। फिर से कंपाइल कर लेते हैं। फिर हमारा आउटपुट जीरो आ रहा है। इफ मैट्रिक्स जीरो कॉमा आई डबल इक्वल टू जीरो, आंसर मैट्रिक्स जीरो कॉमा आई टू डिटर्मिनेंट of matrix into Sm n minus one, else आंसर मैट्रिक्स जीरो कॉमा इंटू। एक बार इसे हटा के देख लेते हैं। ये तो वैसे कोड सही है। सन की स्मॉलर की रो कॉलम प्लस प्लस स्मॉलर के जे इज इक्वल्स टू वन, जे इज लेस देन जे प्लस प्लस स्मॉलर की कॉलम जीरो, स्मॉलर की, ओके ये गड़बड़ हो गई है, सॉरी। यहाँ पे स्मॉलर की रो को बढ़ाएंगे। तो फिर से सबमिट कर लेते हैं। अभी भी जीरो ही आ रहा है। स्मॉलर की रो स्मॉलर की कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ओ यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मैट्रिक्स ऑफ आई जे नहीं, मैट्रिक्स ऑफ आई जे नहीं होगा, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ जे के होगा। अब इस बार चल जाना चाहिए। तो ये तो चल गया है। देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी, मैंने आई जे ले लिया था। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ जे के होगा। जे के क्यों होगा? जो ये लूप चल रहा है ना, ये आई तो हमारा कॉलम है, आई को तो नेग्लेक्ट करना है, हमें तो लेना तो जे और के है। तो अब सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इस इन्होंने इसे इजी दे रखा है, बट प्रॉब्लम अच्छी है क्योंकि मैट्रिक्स की है। इसमें बहुत सारे एज केसेस हमें देखने होते हैं। जब 2D एरेस पर बात होती है तो हमें बहुत सारे एज केसेस देखने होते हैं, और ये रिकर्जन से सॉल्व होगा। सॉल्व किया है हमने। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की बिल्कुल बताऊंगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।